नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप। मोबाइल पर बढ़ती निर्भरता बच्चों के लिए घातक साबित होने लगी है, खासकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए। अब मोबाइल सिर्फ इनकी राह ही नहीं बल्कि ध्यान भी भटकाने लगा है। बच्चों में सीखने की आदत छूट रही है और अब बच्चे अनिद्रा, मोटापे की समस्या के साथ कम उम्र में आंखें खराब होने की चपेट में आ रहे हैं। एक समय था जब स्कूल से आने के बाद या अवकाश के दिन मैदान पर बच्चे की भीड़ दिखाई देती थी, लेकिन अब ऐसे बच्चों की संख्या गिनी चुनी रह गई है। अब इस समय को मोबाइल खाने लगा है और बच्चों का भविष्य संकट में आता जा रहा है। बच्चों पर मोबाइल के बढ़ते प्रभाव और इसके दुष्परिणामों को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। मोबाइल फोन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल नुकसान भी पहुंचा सकता है, खासकर छोटे और स्कूली बच्चों के लिए। बाल्य जीवन में मोबाइल पर बढ़ती निर्भरता अब बच्चों के लिए घातक साबित होने लगी है। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों का मोबाइल न केवल ध्यान भटका रहा है, बल्कि उन्हें मानसिक तौर पर भी प्रभावित कर रहा है। मोबाइल के चलते बच्चों में सीखने की आदत छूट रही है। साथ ही बच्चे अनिद्रा, मोटापे की समस्या के साथ कम उम्र में आंखें खराब होने की चपेट में आ रहे हैं। हालात ये हैं कि बच्चे खेल कूद को तो जैसे भूल ही गए हैं। एक समय था जब स्कूल से आने के बाद या अवकाश के दिन मैदानों पर बच्चों की भीड़ लगी रहती थी। बच्चे मैदान में तरह तरह के खेल खेलते नजर आते थे। अब ऐसे बच्चों की संख्या गिनी चुनी रह गई है, क्योंकि खेल के मैदान की जगह मोबाइल फोन ने जो ले ली है, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास कम होता नजर आ रहा है। देखिए, मोबाइल आज हर घर में अपनी इतनी जड़ें गहरी कर चुका है कि जिसको अब इग्नोर करना संभव नहीं है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए मोबाइल है वो बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो रहा है। और बच्चों की स्थिति है कि हम प्रत्येक घर में देखते हैं कि लगभग 6 महीने का बच्चा है वो मोबाइल चला रहा है, और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी मोबाइल चला रहे हैं। और उनका जो स्क्रीन टाइमिंग है वो इतना ज़्यादा है कि वो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहा है। बच्चों की आंखें खराब हो रही है, उनके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो रही है, और वो जब भी उनसे मोबाइल लेने की कोशिश करते हैं तो चिड़चिड़ाहट दिखाते हैं या फिर झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अधिकतर माँ बाप क्या करते हैं कि उनको भी जिद की मान करके कि बच्चे पर रोए नहीं और उनको मोबाइल देते रहते हैं, लेकिन ये मोबाइल उनके भविष्य के लिए बहुत हानिकारक है। हम देखते हैं हमारे आस पड़ोस में या घर के बच्चे हैं मोबाइल चलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय के लिए वो मोबाइल चला रहे हैं। जब उनसे मोबाइल छीन रहे हैं तो वो गुस्सा भी कर रहे हैं, रो रहे हैं, जो कि सही नहीं है बच्चों के लिए। शुरुआत है बच्चों को 5 मिनट 10 मिनट के लिए देते हैं, तो वो टाइम भी उनका बढ़ रहा है कि आधे 1-1 घंटा वो लगातार मोबाइल चलाते जा रहे हैं। डॉक्टर्स की माने तो ये एक तरह का सिंड्रोम है, जिसे नोमोफोबिया कहते हैं, जिसमें बच्चों में मोबाइल का ज्यादा उपयोग लत के समान हो जाता है। बच्चे इसके बिना नहीं रह पाते। इसके चलते कई बार वो डिप्रेशन में आकर गंभीर कदम उठा लेते हैं। बच्चे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। छोटे बच्चे कई बार तो देखने को मिल रहा है कि 9 महीने 8 महीने के बच्चे को ही 6 महीने के बच्चों को घर वाले मोबाइल दिखाने लग जाते हैं और वो बच्चे मोबाइल ही देखते रहते हैं। तो इससे मानसिक, शारीरिक सभी विकास पे प्रभाव पड़ता है। बच्चे मोबाइल के डिपेंड हो गए हैं। खाना खाते समय खेलना तो है ही नहीं, पूरे समय खाना खाते समय भी मोबाइल देखते रहते हैं, और अगर उनसे मोबाइल छोड़ने की बात करते हैं तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, और इससे उनका मानसिक विकास भी कम होता है, शारीरिक विकास में भी कमी हो रही है। और पूरे दिन खेलने वाले समय में, खाने वाले समय में मोबाइल देखते रहते हैं, तो उसमें सीधी सी बात है, खाना भी वो असंतुलित ही खाएंगे, या तो कम खाएंगे या बहुत ज़्यादा खाएंगे, और लेजीनेस होएगा। पहले जब सीधे मोबाइल थे या टेलीफोन थे तो हर आदमी को करीबन 10-20 या उससे भी ज़्यादा फ़ोन नंबर याद रहते थे। आजकल किसी से पूछ लो आप, किसी का मोबाइल नंबर याद नहीं है। और नंबरों ही नहीं, बच्चे मोबाइल के अंदर जो कैलकुलेटर हैं, इस तरह जो मल्टीमीडिया सिस्टम है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका उपयोग करके जो उनको पढ़ना चाहिए, बुकों से देखना चाहिए, वो नहीं देख के डायरेक्ट उसका आंसर ढूंढ लेते हैं। तो इस तरह की समस्या भी आ रही है। सिर्फ यही नहीं, मोबाइल बच्चों में सब्र और संयम की भावना को भी खत्म कर रहा है, जिससे बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा है। ये जो टाइम चल रहा है, ये जो सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, इसमें क्या है, घर घर में फ़ोन अवेलेबल हैं और माता पिता के पास ज़्यादा टाइम ना होने के कारण उनका भी ये रहता है कि वो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि वो अपना काम कर पाएँ। तो उससे क्या है, बच्चे धीरे धीरे मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं। बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है, और सोशल मीडिया पे तरह तरह की रील देखने के बाद बच्चों के दिमाग पे भी इससे बहुत ही गलत असर पड़ता है।
बच्चों में गुस्सा ज़्यादा हो जाता है और उनकी जो अटेंशन डेफिसिट एक डिसऑर्डर होता है वो भी बच्चों में हो रहा है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो माता पिता को ही ध्यान देना ज़रूरी है कि एक तो बच्चों को मोबाइल अवेलेबल ना करवाएं और दूसरी बात ये है कि वो अपने बच्चों को टाइम दें। तो यदि वो अपने बच्चों को टाइम देंगे, उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करेंगे, बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजेंगे तो वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि बच्चों को टीवी ऑन करके दे दिया या बच्चों को फ़ोन पकड़ा दिया कि इसके साथ टाइम पास करो। वो ठीक नहीं है, माता पिता को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। बच्चों को मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए एक्सपर्ट्स माता पिता को मोबाइल के नुकसान के बारे में जागरूक करने और बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने की सलाह देते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार बच्चों के साथ समय व्यतीत करें और घूमने फिरने के साथ मनोरंजन करवाएं, जिससे उनका ध्यान मोबाइल से हटेगा। बच्चे जो है शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहे हैं, उनका मानसिक विकास रुक रहा है और मानसिक रूप से इतना दुष्परिणाम इसका सामने आ रहा है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन, उनका जो पारिवारिक संपर्क थे वो सब खत्म हो गए हैं। वो अपने सहपाठियों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से, अपने गुरुजनों से, अपने बड़ों से, भाई बहन से दूर होते जा रहे हैं। सिर्फ उनकी ज़िंदगी एक फ़ोन की स्क्रीन में सिमट कर रह गई है। ये आने वाले समय के लिए एक बहुत घातक और बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम सामने आने वाला है। तो सबको एक सलाह दी जाती है कि अपने बच्चों को समय दें, प्रॉपर समय देंगे तो उनका जो ध्यान उस तरफ जाएगा, जो उनका पारंपरिक गेम था, जो परंपरागत हमारे गेम थे, या उनका परिवार का जो एक जुड़ाव है, मिलन है, उनकी तरफ जाएगा, न कि मोबाइल की स्क्रीन तरफ। अगर बच्चे मांगे भी फ़ोन तब भी उनको उनका माइंड डाइवर्ट करके उनको फ़ोन को दूर रखें। उनको सिर्फ और सिर्फ अन्य गेम में, अन्य एक्टिविटीज़ में, सामाजिक शारीरिक विकास की गतिविधियों में उनको बिजी करना ज़रूरी होता है। ये तो रहे शारीरिक और मानसिक नुकसान। वहीं मोबाइल मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर का खतरा भी बढ़ा रहा है। यानी मोबाइल भले ही मानव जीवन की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक हो, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल इंसान को पंगु बना देता है। खासकर बच्चों के लिए तो ये मीठी और जहरीली मिठाई के समान है, जिसे इंसान जानते हुए भी लालच में खा तो लेता है और खुद का ही नुकसान कर डालता है। बढ़ती मोबाइल पर बच्चों की निर्भरता उनका ध्यान भटका रही है। विशेष रूप से पढ़ने वाले बच्चों की ना सिर्फ मोबाइल राह भटका रहा है बल्कि उनका ध्यान भी भटका रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों को हो रहा है जो इस समय पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई इससे बाधित हो रही है। साथ ही साथ मोबाइल के चलते कहीं ना कहीं बच्चे हैं वो अपने पारंपरिक खेलों से भी दूर हो रहे हैं। इसके अलावा परिजनों से भी बच्चों की दूरी है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में परिजनों को चाहिए कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखें और जितना हो सके उतना परिजन अपना समय बच्चों को दे, तभी इस समस्या का समाधान है वो किया जा सकता है। अन्यथा बच्चे धीरे धीरे और मोबाइल के जंगल में फंसकर अपना समय है वो बर्बाद करेंगे। साथ ही साथ कई सारी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।